दोस्तों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है LCM एंड SCM। यही चैप्टर हुआ आपका। मातृभाषा हिंदी में कहते हैं लॉसॉ एंड मॉसॉ, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। बचपन में भी पढ़े होंगे। तो LCM और SCM इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज के क्लास से आप देखिएगा कि मैथमेटिक्स हम कैसे बनाते हैं, कैसे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। हम जो पहले बोलते हैं ट्रिक्स का कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो आज से इस क्लास में ही आपको वो बात समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए, ऐसे LCM SCM में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह, ढेर सारा ट्रिक्स वगैरह है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई चीज़ आपको रट्टा मारने का जरूरत है। क्योंकि आप जो बेसिक चीज़ है उस पर गौर कीजिए, आपका सवाल बनेगा। तो बेसिक बात क्या है इसमें देखिए। LCM SCM स्टैंडर्ड 2-3 में स्टूडेंट सब पढ़ता है, बच्चा सब पढ़ता है। हम लोग भी पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे। यानी बचपन से ही ये चीज हमको आता है। जैसे क्या आता है देखिए, जैसे आपको बोला जाए 2 and 4 का लॉसॉ मतलब लघुत्तम समापवर्तक 2 and 4 का, तो स्वाभाविक है 4 बोलिएगा। 2 and 4 का LCM क्या होगा, तो 4। फिर आपको कोई बोले 12 and 16 इसका LCM क्या होगा, तो 12-16 का 48। इस दोनों चीज से आप वाकिफ हैं? ये चीज आपको आ रहा है जी कि 2-4 का लघुत्तम अगर हम लेंगे तो 4 होगा, 12 और 16 का लॉसॉ लेंगे मतलब लघुत्तम या LCM, तो वो 48 होगा। इसी दोनों पे गौर कीजिए। यह अगर आपको आता है तो समझिए LCM आपको आता है, कहीं परेशानी नहीं होगा। अब इसमें है क्या कि चलो भाई बच्चा को भी देंगे तो ये निकाल देगा, तो हम लोग भी निकाल देंगे। लेकिन बचपन में और हम लोगों में कुछ फर्क है। फर्क क्या, बहुत फर्क है। नहीं तो हम लोग को बच्चा में गौर नहीं करते थे कि उसमें क्या है नहीं है। अभी थोड़ा गौर करना होगा, ध्यान देना होगा। इसमें कुछ फंक्शन है, गौर कीजिए। हम एग्जाम्पल लिए, क्योंकि एग्जाम्पल को छोटा छोटा ही लिया जाता है ताकि तुरंत दिमाग में सेट कर जाए। तो 2 and 4 का LCM देखिए 4 है। यह जो 4 है, गौर से सुनिएगा, यह जो 4 है ये 2 से बड़ा है लेकिन 4 के बराबर है। हम क्या बोले, 2 and 4 का LCM 4 है। यह जो 4 है यह 2 से बड़ा है लेकिन 4 के बराबर है। फिर देखिए 12 और 16 का LCM 48 है। यह जो 48 है 48, वह 12 से भी बड़ा है और 16 से भी बड़ा है। यानी एक चीज स्पष्ट होता है कि 2 संख्या रहे, 3 संख्या रहे, 4 संख्या रहे या 10 संख्या रहे, उसका जो भी हम LCM निकालेंगे तो LCM जो होगा वो गिवन नंबर से बड़ा होगा या किसी वर्गा के बराबर होगा। ये क्लियर है? ध्यान दीजिएगा कि LCM जो होता है वो गिवन नंबर से बड़ा होता है या किसी वर्गा के बराबर होता है। मतलब LCM कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं होगा, नेवर। इसको अगर हम आए थोड़ी टाइप का लिखें तो देखिए क्या करेंगे कि X and Y का LCM मान लीजिए A है, X and Y का LCM A है सपोज। तो देखिए क्या होगा, A ग्रेटर इक्वल टू X या A ग्रेटर इक्वल टू Y। यानी कि X और Y का LCM अगर A है तो A जो है X से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है। फिर A जो है Y से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, छोटा नहीं होगा। तो ये पहला बात LCM में। अब दूसरा बात देखिए, यह जो 4 है यह 2 से डिविजिबल है, कंप्लीट, 2 दूना 4। और यह जो 4 है 4 से भी डिविजिबल है। यहां देखिए ये जो 48 है ये 12 से डिविजिबल है। 48 जो है 16 से भी डिविजिबल है। यानी 48 जो है 12 से भी पूरा पूरी कटेगा और 16 से भी पूरा पूरी कटेगा, चाहे जा बार में कटे वो उसका फंदा है। यानी मतलब क्या हुआ कि LCM जो होता है वह गिवन नंबर से कंप्लीट रूप से डिविजिबल होता है, अर्थात LCM में गिवन नंबर से पूरा पूरी भाग लग जाता है।
गिवन नंबर के टेबल में ही एलसीएम आता है। यह भी एक चीज स्पष्ट हुआ। यहां हम कह सकते हैं x एंड y का एलसीएम a है, हम कह सकते हैं a, x एंड y दोनों में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगा। यह बात, इस दो पॉइंट को ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना क्या है, गौर करना है, आपको आता ही है। ये अगर दो पॉइंट आपके ध्यान में, एलसीएम में कहीं ट्रेन नहीं रुकेगा। इसमें याद करने वाली क्या बात है, आप ही लोग बताइए। इसमें याद करने वाली कोई चीज है कि ये दो चीज अगर आपके ध्यान में है, फिर एलसीएम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 2 and 4 का एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक 2 होगा। ऐसे भी एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 और 4 में क्या कॉमन होगा, 2, इसलिए 2 होगा। फिर देखिए 12 and 16 इसका एचसीएफ क्या होगा, तो 4 होगा। ये भी आपको आता है कि 2 and 4 का एचसीएफ 2 और 12-16 का एचसीएफ 4। तो अब यहां पे गौर कीजिए एचसीएफ पे। यहां देखिए क्या है, यह जो 2 है ये 2 के बराबर है, बाकी 4 से छोटा है। फिर 12-16 का जो एचसीएफ है 4, यह जो 4 है 12 से भी छोटा है और 16 से भी छोटा है। कहने का मतलब है एचसीएफ में क्या होता है कि 2 संख्या रहे कि 3 संख्या रहे कि 50 संख्या रहे, जो भी हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जो होगा गिवन नंबर से छोटा होगा या किसी छोटका के बराबर होगा। यानी कि एलसीएम का जस्ट अपोजिट हो गया। एलसीएम में क्या होता था कि एलसीएम गिवन नंबर से बड़ा होता था या किसी वर्गा के बराबर होता था। लेकिन एचसीएफ में क्या है कि एचसीएफ गिवन नंबर से छोटा होगा या किसी छोटका के बराबर होगा। उसको अगर हम इधर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि x एंड y का एचसीएफ मान लीजिए b है, ठीक है। x एंड y का एचसीएफ सपोज b है, b फॉर बॉल। तो यहां क्या लिख सकते हैं कि x एंड y दोनों b से पूर्णतः विभक्त होगा। पहला बात हो गया कि x एंड y दोनों b से पूर्णतः विभक्त होगा। अब देखिए यहां, नहीं इसको रहने दीजिए, इसको सेकंड लाइन में पहले हम लोग वो लिख लेते हैं जो उसमें लिखे हैं, तब ठीक रहेगा, याद करने में भी अच्छा रहेगा कि x एंड y का एचसीएफ b है, तो b x से भी छोटा या बराबर, फिर b y से भी छोटा या बराबर। ये हो सकता है इसका पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट कंपेयर होना चाहिए। अब जो दूसरा बात जो हम पहले लिख दिए, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा कि 2 और 4 दोनों 2 से कटेगा, 12 और 16 दोनों 4 से कटेगा। यहां भी एलसीएम का उल्टा है, रिवर्स है। एलसीएम में क्या होता था कि एलसीएम गिवन नंबर से कंप्लीट डिविजिबल होता था, लेकिन एचसीएफ में क्या है कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ में क्या है कि जो गिवन नंबर है वही एचसीएफ से कंप्लीट डिविजिबल होगा। जैसे देखिए ये 2 का 2 दूना 4, फिर 4 तिया 12, 4 चौके 16, यानी कि एचसीएफ के टेबल में ही गिवन नंबर आता है। यानी कि एचसीएफ को किसी नेचुरल नंबर से गुना करेंगे, पहला संख्या मिलेगा। एचसीएफ को किसी और नेचुरल नंबर से गुना करेंगे, दूसरा संख्या मिलेगा। इसी ढंग से यानी कि एचसीएफ के टेबल में ही संख्या सब आता है। यहां हम कह सकते हैं जो बात अभी हम लिखे थे पहले कि x एंड y दोनों b से पूर्णतः विभक्त होगा। एकदम लिख सकते हैं कि x एंड y दोनों b से पूर्णतः विभक्त होगा। ये भी बात सही है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि 2 4 को थोड़ा जोड़िए, 2 और 4 को जोड़िएगा क्या होगा 6, नहीं, फिर 12 16 को जोड़िएगा क्या होगा 28। यहां भी गौर कीजिए, फोकस कीजिए। आप जान रहे हैं, बार बार करते हैं, ध्यान दीजिए केवल। यह जो 6 है 2 से कटेगा ना, यह जो 28 है 4 से कटेगा ना,
यानी कहने का मतलब है कि संख्या तो एचसीएफ से कटता ही है, साथ ही साथ संख्या का जो योग होगा सम, वह भी एचसीएफ से डिविजिबल होता है। यहां हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई भी b से पूर्णतः विभक्त होगा। यह भी हो गया। यहां तक आप समझ गए? हमको नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगा। यहां तक ठीक है। अब कुछ और है जो गौर कीजिए, वहीं पे ध्यान दीजिए। अब एक चीज आप गौर किए होंगे कि हम एलसीएम समझाने के क्रम में जो एग्जाम्पल लिए, जो संख्या लिए, वही सेम संख्या हम एचसीएफ में भी लिए। क्यों लिए? इसके पीछे भी कुछ मेरा तर्क था, कुछ कारण था, कुछ समझाना था। वो क्या है देखिए। 2 and 4 का एलसीएम 4, 2 and 4 का एचसीएफ 2। यह जो 4 है ये 2 से कटेगा, पूरा पूरी 2 दूना 4। फिर 12 और 16 का 948, 12 16 का 904। यह जो 48 है इस 4 से पूरा पूरी कटेगा। यानी देखिए एक चीज और सामने आता है, स्पष्ट अपने उछल उछल के आता है, आपको पकड़ना है केवल कि 2 संख्या रहे कि 3 संख्या रहे कि 10 संख्या रहे, उसका हम एलसीएम भी निकाले, उसका हम एचसीएफ भी निकाले। तो एलसीएम जो होगा वह एचसीएफ से कंप्लीट डिविजिबल होगा। यदि ऐसा नहीं होता है इसका मतलब आप गलत बनाए हैं, आपको दोबारा सवाल चेक करना होगा। नहीं, यह भी एक चीज है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं नोट में, क्योंकि महत्वपूर्ण बात हुआ कि 2 या अधिक संख्या का एलसीएम उनके एचसीएफ से पूर्णतः विभक्त होता है। यह भी हो गया कि 2 या अधिक संख्या का एलसीएम उनके एचसीएफ से पूर्णतः विभक्त होता है। यह भी एक चीज हो गया, सामने में आ गया। अब देखिए यहां तक यदि आप समझ गए, इसमें बस एक फॉर्मूला, एक चैप्टर हम पढ़ाते तो मुश्किल से एक फॉर्मूला आता, नहीं तो वो भी नहीं आता। इसमें एक फॉर्मूला है, वह भी हम लिख देना चाहते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के जगह पर बुक में या बहुत सारे क्वेश्चन में दे देगा 2 संख्याओं का गुणनफल। तो वही बात हुआ कि 2 संख्याओं का गुणनफल कहे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के, एक ही मतलब बनता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900। यहाँ 4 लोगों में रिलेशन है, पहली संख्या दूसरी संख्या 900 900, 4 लोगों में रिलेशन है। कोई भी 3 देगा, चौथा एब्सेंट करेगा, जो आपको इसी फॉर्मूला की मदद से निकालना होगा। बात बाकी इधर है, हम बहुत ही आराम से बताने का प्रयास किए, इस पे आप फोकस कीजिए, इसको गौर कीजिए। हम पहले भी बोले आपको ये चीज आ रहा है, बस थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रिक फ्रिक वाला बात नहीं है। और आपको नहीं विश्वास होता, इतना अगर हम समझ गए तो फिर हम, मेरा पेन कहीं नहीं रुकेगा इस पूरे चैप्टर में, कुछ भी हमको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। आपको नहीं विश्वास हो रहा हो तो हम सवाल पे भी जाएंगे, सवाल भी बनाएंगे जी। ऐसा नहीं ये पढ़ा दिए चैप्टर खत्म हो गया, सवाल पे भी हम लोग जाएंगे और सवाल देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम जितना बात अभी बोले जो कि आपको आ रहा है, इतना पे ही सवाल है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। नहीं तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि प्रत्येक चैप्टर में ट्रिक्स है, नहीं जिसका हमको कोई जरूरत ही नहीं लगता है। तो इस चीज को गौर कीजिए, इसको ध्यान में रखिए, फिर हम देखते हैं कुछ सवाल भी आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं।